अगर आपके शरीर में कफ बढ़ रहा है, आपको जुकाम हो रहा है, तो मीठा खाना छोड़ देना। सुन रहे हो? कहा जा रहा है कि दुर्जन को और कफ वाले व्यक्ति को जितना जितना मधुर दोगे, जितना जितना मीठा दोगे, उतना ही उतना उसके लिए वह स्वभाव और ज्यादा कुपित होता चला जाएगा। क्या समझ आ रहा है? जब आपको जुकाम हो, जब आपके लिए किसी भी तरह से उस जुकाम के कारण से अनेक प्रकार के रोग होने की संभावना हो, कफ की वृद्धि हो रही हो, तो उस समय पर मीठा ना खा करके मूंगफली खाने की कोशिश करना। क्या सुन रहे हो? उस समय पर मीठा ना खा करके करेला खाने की कोशिश करना, वो आपके लिए हितकारी होगा। यह नीति वाक्य भी आपको ध्यान में रहे तो आप अपना स्वास्थ्य अच्छा बना सकते हैं। अगर आपके शरीर में मोटापा बढ़ता है तो मोटापा बढ़ने के दो ही कारण होते हैं, या तो व्यक्ति वात प्रकृति से वातुल हो जाता है, या फिर कफ प्रकृति से उसका मोटापा बढ़ता है। सुन रहे हो? अगर आपका मोटापा कफ प्रकृति से बढ़ रहा है तो उस कफ प्रकृति को साम्य करने के लिए, उसको संतुलित बनाने के लिए मीठा खाने का त्याग करना पड़ेगा। लेकिन मन नहीं मानता है। सुन रहे हो? तो क्या करना पड़ेगा? अगर आपको मीठा खाने की इच्छा भी हो तो चीनी नहीं खाना, शुगर नहीं लेना, क्या लेना? गुड़ खाने की कोशिश करना। गुड़ भी मीठा है, चीनी भी मीठी है, लेकिन दोनों के स्वभाव बहुत अलग अलग है। चीनी का स्वभाव ऐसा है कि उसे पचाने के लिए भी हमें कुछ और आयाम करने पड़ते हैं, शरीर को मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन गुड़ का स्वभाव ऐसा है कि उसे पचाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, उल्टा वो हमारे शरीर के भोजन को और पचाने में काम आता है। पता है कि नहीं? पुराने लोग, पहले के लोग अपना एक स्वभाव बना लेते थे। आप लोगों में से भी किसी का होगा, पुराने लोग इन बातों को जानते थे। सुबह का भोजन करने के बाद में एक डली गुड़ की जरूर मुंह में रख लेते थे, खा लेते थे भोजन करने के बाद। पता हो? अच्छा, कितने लोगों को पता है कि ऐसा किया जाता था? अरे भाई, ये तो भारी लोग जानकार है, या तो सभी जानते हैं। अब ये बताना है कितने लोग ऐसा करते हैं। देखो कितने हाथ कम हो गए। यही हम लोगों की सबसे बड़ी भूल होती है। हम जानते सब है लेकिन करते कुछ नहीं है। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज हुआ करती थी। अगर आप भोजन करने के बाद में गुड़ की एक छोटी सी ढेली अपने मुंह में दबा करके उसको खा लो तो वह भोजन को पचाने में सहायक होती है। अगर आप उसकी जगह पर कोई मीठा खाओगे, दूसरा शक्कर का कोई आइटम लोगे, तो उसको पचाने के लिए और ज्यादा शरीर को आयाम करना पड़ेगा, वो भारी होता है। समझ में आ रहा है? ये भी सीखते जाना है धीरे धीरे। हम हमेशा अपने शरीर के लिए कुछ ना कुछ जो गलतियां करते हैं, उसी के फल से हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। तो आज आप ये अच्छी बात सीख करके यहां से जाना कि दुर्जन और कफ प्रकृति ये दोनों एक स्वभाव की हैं। जितना इनको मीठा दोगे, जितना इनसे मीठा व्यवहार करोगे, उतना ये कुपित होंगे, तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे।